जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे रामेश्वरम भक्ति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बोलिए बागेश्वर बालाजी की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए दादा गुरु की जय। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, प्रिय श्रोताओं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी एक बार फिर से दिल्ली की पावन धरा पे 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा का आयोजन करने के लिए पूज्य गुरुदेव जी आ रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपके सर्व पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय हनुमत कथा होगी 26 अप्रैल दिन शनिवार से लेकर के 30 अप्रैल तक। और इसी कथा के बीच गुरुजी एक दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। और जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कथा के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी कि आखिरकार पूज्य गुरुदेव जी दिल्ली में हनुमत कथा कब से करने वाले हैं, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे, दिल्ली के कौन से स्थान पर गुरुजी कथा करेंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा रहने वाला है। अगर आप लोग मेट्रो से जाएंगे तो आप लोग मेट्रो से कैसे जा सकते हैं, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आप लोगों का कौन सा रहने वाला है। फिर अंत में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप दूर दूर से इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहाँ पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ की आयोजन समिति द्वारा की गई कि नहीं, इस वीडियो में आप लोगों को दिल्ली कथा के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी बताने वाली हूँ। इससे पहले कि आप सभी को मेरा निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप सब लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार लिखने से आपके सारे कष्ट बागेश्वर बालाजी दूर करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। आइए भक्तों श्रोताओं, आज हम बात करते हैं कि आखिरकार गुरुजी दिल्ली में हनुमत कथा कब से करने वाले हैं। तो पूज्य गुरुदेव जी की हनुमत कथा दिल्ली में 26 अप्रैल दिन शनिवार से लेकर के 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन तक अप्रैल तक गुरुजी 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा करेंगे दोपहर 2 बजे से। फिर बात करते हैं दिल्ली में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो भक्तों, कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शोभा यात्रा दिल्ली में निकाली जाएगी। तो अगर आप लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं भक्तों कि दिल्ली में देवी दरबार कब लगने वाला है। तो दोस्तों भक्तों, दिल्ली में दिव्य दरबार जो है आप लोगों का 28 अप्रैल सोमवार को लगेगा। याद रखना आप लोग 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पूज्य गुरुदेव जी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। तो अगर आपको दिव्य दरबार की आज से इस कथा में जाना है तो आप लोग 28 अप्रैल को दिल्ली जो है जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि दिल्ली के कौन सी स्थान पर गुरुजी हनुमत कथा करने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल्ली शहर के अंदर एक जगह है भैरा एकलव्य रेडिसन होटल। आपको जगह का नाम याद रखना है कि भैरा एकलव्य रेडिसन होटल के पास डीडीए ग्राउंड, पश्चिम बिहार दिल्ली। एक बार और सुनिए, भैरा एकलव्य रेडिसन होटल के पास डीडीए ग्राउंड, पश्चिमी बिहार दिल्ली स्थान पर पूज्य गुरुजी 26 अप्रैल शनिवार से लेकर के 30 अप्रैल तक 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा करेंगे और 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाएंगे। 28 अप्रैल को सोमवार के दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। अब बात करते हैं भक्तों कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं,
प्रिय भक्तों, श्रोताओं, दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा दूरी के बारे में अगर बताऊं तो अगर आप लोग कहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस कथा स्थल तक जाएंगे तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर की है। अगर आप लोग एयरपोर्ट से जाएंगे तो एयरपोर्ट से जो दूरी है वो लगभग 23 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं नोएडा से जाएंगे तो कोई नोएडा से जो दूरी है वो 45 किलोमीटर की दूरी है। बाकी आप लोग जिस भी जगह से जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप का यूज करके डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने के लिए आपके पास 3 साधन हैं। एक तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग अपने पर्सनल गाड़ी या फिर बस के माध्यम से जा सकते हैं। नियर लोग यानी जो लोग लोकल हैं उन लोगों को तो सारी व्यवस्थाएं, सारा पता, लोकेशन मालूम होगा। कैसे कहाँ पर कथा लगेगी वो लोग उस लोकेशन के माध्यम से कथा स्थल पर पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोगों की समय बचत होगी और आप लोगों का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। खर्चा भी आपका यानी कम लगेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग फ्लाइट और बस के कैसे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अपने रेलवे स्टेशन से देखिए जहाँ पे गुरुजी की कथा हो रही है तो सबसे नियर स्टेशन, पास का स्टेशन जो है वो है ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये दोनों स्टेशन सबसे नज़दीक में है। यहाँ से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप लोग जिस भी शहर से आ रहे हैं आप लोगों को पहले न्यू दिल्ली स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोगों को डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन पहुंचने के लिए बाद आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है कथा स्थल तक जाने का। एक तो आप लोग मेट्रो से जा सकते हैं और दूसरा आप लोग ऑटो या फिर टैक्सी की मदद से उस कथा स्थल पे पहुंच सकते हैं। तो पहले बात करते हैं भक्तों कि अगर आप लोग कहीं मेट्रो से जाएंगे तो आप लोगों के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहने वाला है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो सबसे नियर स्टेशन मेट्रो स्टेशन है वो है पीपरगढ़ मेट्रो स्टेशन। याद रखना आप लोग, पीपरगढ़ मेट्रो स्टेशन जहाँ पे गुरुजी की कथा हो रही है सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है पीपरगढ़ मेट्रो स्टेशन। जहाँ से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि आप लोग इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं भक्तों। तो ये तो हो गई मेट्रो की बात। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं टैक्सी या फिर ऑटो से जाना चाहते हैं जाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं भक्तों कि अगर आप लोग फ्लाइट से इस कथा स्थल पर जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फ्लाइट से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोगों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। वहाँ से जो कथा स्थल की दूरी है वो है लगभग 23 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ तक जाने के लिए आपके पास ऑटो, टैक्सी और मेट्रो सुविधा है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं बस से इस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, भक्तों, देखिए, आप लोग भारत के किसी भी जगह से आ रहे हैं, अगर आपकी सिटी से आपको डायरेक्ट दिल्ली के लिए कहीं बस मिलती है तो आप लोग आ जाइए। नहीं तो रेलवे स्टेशन से रेलवे गाड़ी पकड़ करके आप लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली ओल्ड न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। वहाँ से आपको मेट्रो, उसके बाद से टैक्सी और ऑटो का सहायता आप लेके कथा स्थल तक जा सकते हैं।
यानी कि पश्चिमी बिहार दिल्ली तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो आप लोग मेट्रो से जा सकते हैं और दूसरा आप लोग ऑटो टैक्सी के माध्यम से जो है जा सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग मेट्रो के माध्यम से जाइए, क्योंकि इससे आप लोगों का खर्चा भी कम लगने वाला है। तो ये तो हो गई बातें जो कि आप लोगों कैसे इस कथा स्थल में जा सकते हैं और कैसे पहुंचते हैं। तो अब बात करते हैं भक्तों की, अगर आप लोग दूर दरार यानी दूर दूर से लोग आए हुए हैं तो उस कथा स्थल में जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए वहाँ पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था किया गया है कि नहीं। सब लोग ये जानना जरूरी समझते हैं कि अगर रुकने के लिए खाना पीना की व्यवस्थाएं है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग दूर दूर से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहाँ की आयोजक समिति की तरफ से रहने खाने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें आप लोगों को 2 टाइम भोजन मिलेगा, सुबह शाम। इसके अलावा सुबह में आप लोगों को नाश्ता भी दिया जाएगा। तो अगर आप लोग दूर दराज यानी दूर दूर से उस कथा स्थल में जाते हैं तो आपके लिए पूरी तरह व्यवस्था वहाँ की आयोजक समिति की तरफ से की गई है। तो यह रही दिल्ली कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करती हूँ कि अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए लोगों तक, और कमेंट बॉक्स में बालाजी की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। इस तरह से लिखने से आपके सारे कष्ट सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी दूर करेंगे। तो प्रिय भक्तों, प्रिय श्रोताओं, ये जानकारी थी दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार जी की हनुमत कथा की जानकारी, जो कि दिल्ली में कहाँ पे होने वाली है, आने जाने की आपकी सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ पे रहने खाने की सुविधा क्या है। हमने इस वीडियो में आपको संपूर्ण पूरी जानकारी दी है, विशेष जानकारियाँ हमने आपको उपलब्ध कराई हैं। प्रिय भक्तों श्रोताओं, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल की घंटी को आप दबा लें, ताकि आने वाली आगामी लिस्ट बागेश्वर बालाजी की कथा की जानकारी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।